गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से चैप्टर सेकंड लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ के लेखक है कामतानाथ जी। लाख की चूड़ियाँ, आपने चूड़ियाँ आप देखते हो मम्मी के हाथ में, दादी के हाथ में, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, सीप की चूड़ियाँ, बहुत प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। यहाँ लेखक ने लाख की चूड़ियों के बारे में बताया है। लाख यह एक पदार्थ होता है जिसे पिघला कर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं जो काफ़ी महंगी आती हैं। उसी के बारे में लेखक बता रहे हैं। यह कहानी बदलू नाम के व्यक्ति व उसके व्यवसाय पर आधारित है। बदलू बहुत सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता है। उसकी चूड़ियाँ उसके व उसके आसपास के गांव में बहुत पसंद की जाती थी, परंतु एक दिन उसका व्यवसाय ठप हो गया। इसका कारण था कांच की चूड़ियाँ। जब से मशीनी कारीगरी शुरू हुई तब से पुराने कारीगर जो अपने हाथ से कारीगरी करते थे उनका व्यवसाय ठप हो गया, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ यह मशीन द्वारा बनाई जाती हैं। और जब से यह मशीन की कारीगरी मतलब मशीन से काम करना शुरू हुआ तब से हर व्यवसाय में जो पुराने कारीगर जिनका पैतृक व्यवसाय था, पैतृक पेशा था, हाथ से काम करना, वह सारे काम धंधे बंद हो गए। यह एक सत्य बात है कि जब से मशीनी युग शुरू हुआ है तब से जो पैतृक व्यवसाय थे वह बंद हो गए हैं। चलिए रीड करते हैं लाख की चूड़ियाँ, पेज नंबर 5। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक यहाँ अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं उन्हें अपनी मामा के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ उन्हें उनकी पसंद की रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ, जिसे हम कंचे भी कहते हैं, मिलते थे, जो देखने में बहुत सुंदर थे। उन्हें देखकर किसी का भी मन ललचाया करता था। और यह लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ उसे बदलू नाम का व्यक्ति देता था, क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। इसीलिए लेखक कहते हैं उन्हें अपने मामा के गांव में सबसे ज़्यादा बदलू ही अच्छा लगता था। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, किंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और
तब एक एक कर पूरे हाथ को चूड़ियाँ तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक यहाँ यह बता रहे हैं कि वे बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते थे, क्योंकि गांव के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, इसलिए वह भी मिस लेखक उन्हें बदलू काका कहते थे। इसके बाद लेखक बदलू के घर के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं बदलू का घर ऊंचे स्थान पर बना था। उसके घर के पास ही बड़ा सा नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू काम किया करता था। उसी पेड़ के बाजू में लाख पिघलाने वाली भट्टी दिन भर जला करती थी, जिस पर वह लाख पिघलाता। वही एक चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर वह मुलायम लाख को आकार देता। वहीं पास में बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जिससे वह उस लाख की चूड़ियों को गोल आकार देता। आकार देने के बाद वह उन चूड़ियों पर रंग भी करता था। चलिए रीड करते हैं आगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछी पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा लेता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं बदलू चूड़ियाँ बनाने का काम एक खाट पर बैठे बैठे किया करता था। वह खाट बहुत पुरानी थी। खाट के बाजू में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता था। लेखक को बदलू प्यार से लला कहा करता था। लेखक के पहुंचते ही वह उसे एक खाट पर बैठाता था। लेखक कहते हैं मैं बदलू को चूड़ियाँ बनाते देखते हुए कई घंटे बीत जाते थे। बदलू रोज 4-6 चूड़ियों के जोड़े बनाता। उन चूड़ियों के जोड़े को बेलन पर चढ़ाकर उसे कुछ क्षण चुपचाप देखते रहता, मानो वह बेलन न होकर नई दुल्हन की कलाई हो। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो
सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में उसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार मीन्स चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक काम था। लेखक कहते हैं, वास्तव में बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ भी बहुत बिकती थी। उस गांव में सभी स्त्रियां बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। उस गांव के आसपास की औरतें भी बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। लेखक कहते हैं, बदलू ने कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचा। उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। लोगों को भी यह पता था, इसीलिए वह लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते। लेखक कहते हैं, उन्होंने बदलू को कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं देखा। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। हाँ, शादी या विवाह के अवसरों पर बदलू जिद पर अड़ जाता। उसका मानना था कि चाहे जीवन भर उससे चूड़ियाँ मुफ्त में ले जाए, पर विवाह के अवसर पर नहीं। विवाह के अवसर पर बदलू अपनी पूरी कसर निकाल लेता था। उसका मानना था कि सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। लेखक कहते हैं, उन्हें अच्छे से याद है कि उनके मामा के परिवार में किसी लड़की की शादी में ज़रा सी बात पर बदलू ऐसे बिगड़ गया कि उसे मनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विवाह में इसी चूड़ियों के जोड़े की कीमत इतनी बढ़ जाती थी कि उसे उस जोड़े के लिए ढेर सारा अनाज मिलता था। उसकी पत्नी के लिए कपड़े मिलते थे, उसे अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए पैसे मिलते सो अलग।